अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी लास्ट ट्यूटोरियल में हमने एक बेसिक सी एग्जांपल्स देखी थी और हम लोग सीख रहे हैं एचओसीज को, हायर ऑर्डर कंपोनेंट को। तो हमारी लास्ट ट्यूटोरियल सीरीज में हमने देखा था कि किस तरह से क्लिक इवेंट्स को डुप्लीकेट किया जाता है नॉर्मली। जैसा कि हमने एग्जांपल ली थी एक काउंटर की, जिसके अंदर हमने टू टाइप्स ऑफ इवेंट्स इंप्लीमेंट किए थे। एक होवर के ऊपर काउंटर का इंक्रीमेंट और एक क्लिक के ऊपर काउंटर का इंक्रीमेंट। और उसमें हमने देखा था कि कोड कैसे रिपीट होना शुरू हो जाता है और क्यों हमें हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स की जरूरत आती है। हायर ऑर्डर कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? वो फंक्शन जो कि कंपोनेंट एज एन इनपुट लेता है और रिटर्न करता है न्यू इनहेंस्ड कंपोनेंट विद इनहेंस्ड फंक्शनैलिटी के साथ। उसको क्या कहते हैं जी? उसको कहते हैं हायर ऑर्डर कंपोनेंट। एग्जाम्पल देखते हैं जी। एक न्यू कंपोनेंट आपके पास रिटर्न होता है जब आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर ओरिजिनल कंपोनेंट को पास करते हैं। मोर ब्रीफली देखें तो जब आप हायर ऑर्डर कंपोनेंट के फंक्शन के अंदर नॉर्मल और या ओरिजिनल कंपोनेंट पास करते हैं तो आपको इनहेंस्ड कंपोनेंट मिलता है। अगर मैं इसको एक एग्जांपल के साथ रिलेट करूं तो आपके पास जो आयरन मैन होता है वो रिटर्न होता है जब टोनी स्टार्क विद एचओसी। कौन से एचओसी में आप टोनी स्टार्क को पुट करते हैं? विद सूट। विद सूट इज एन एचओसी। जब आप उसके अंदर टोनी स्टार्क पुट करते हैं या टोनी स्टार्क जब आयरन मैन की कॉस्ट्यूम में जाता है तो वो आयरन मैन बन जाता है। तो ये बहुत बेसिक सी एग्जांपल्स हैं जी। आपके पास एचओसी की टाइम वेस्ट किए बिना मूव ऑन करते हैं और एचओसी क्रिएट करते हैं। तो ये हमारी लास्ट टाइम की एग्जांपल है जी। हमारे पास जिस तरह हमने ये देखें, रीलोड भी कर लेते हैं और होवर के ऊपर भी हमारे पास काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है और क्लिक पे भी काउंटर इंक्रीमेंट हो रहा है। और हमारे पास ये फंक्शनैलिटीज डुप्लीकेट हो रही हैं होवर में भी और क्लिक में भी। ठीक हो गया दोनों काउंटर्स में। अब हमने एक एचओसी क्रिएट करना है, कंपोनेंट में जाते हैं, इधर एक विद काउंटर डॉट जेएस की फाइल बना लेते हैं, इसके अंदर इंपोर्ट कर लेते हैं रिएक्ट को। उसके बाद क्या करते हैं, एक एरो फंक्शन बना लेते हैं। एरो फंक्शन कहेगा जी मेरे पास अपडेटेड, मैं नाम दे देता हूँ जी इसको अपडेटेड कंपोनेंट का, इक्वल्स टू, ये मेरे पास एक एरो फंक्शन बन गया जी। और इस एरो फंक्शन को मैं नीचे एक्सपोर्ट भी कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, और अपडेटेड कंपोनेंट मैंने डिफॉल्ट में ले लिया। अब ये रिटर्न क्या करेगा? एरो फंक्शन रिटर्न ये क्या करेगा? ये न्यू कंपोनेंट एक रिटर्न करेगा, ठीक है, जो मैं क्रिएट करूंगा अभी। ठीक है। अब ये न्यू कंपोनेंट हमने क्रिएट कैसे करना है? इसी फंक्शन के अंदर हम एक क्लास बना लेते हैं न्यू कंपोनेंट की। ठीक है जी। उसको हम एक्सटेंड करवा लेते हैं किसके साथ? रिएक्ट डॉट कंपोनेंट की क्लास के साथ जी। कंपोनेंट की क्लास के साथ रिएक्ट की जब हम उसको एक्सटेंड करवा लेंगे तो हमारे पास ये कंपोनेंट बन चुका है जो कि रिटर्न होगा। अब इस कंपोनेंट में हमेशा जब हम क्लास कंपोनेंट बनाते हैं तो एक रेंडर मेथड होता है जो कि हमने लाइफ साइकिल मेथड में पढ़ा था, जो कि नेसेसरी होता है जिसको इम्प्लीमेंट करना। और वो क्या करता है? वो रिटर्न करता है जेएसएक्स को। तो हमने इसमें क्या रिटर्न करना है? अपना ओरिजिनल कंपोनेंट रिटर्न करना है। अब ओरिजिनल कंपोनेंट आएगा कहाँ से जी? ये ओरिजिनल कंपोनेंट एज पैरामीटर हम पास करवाएंगे कहीं किस इस कंपोनेंट को जहां पे भी ये हायर ऑर्डर कंपोनेंट यूज हो रहा होता है। तो ये एक हमारे पास बहुत ही बेसिक सा हायर ऑर्डर कंपोनेंट बन गया है। इसमें कोई भी फंक्शनैलिटी अभी के लिए नहीं है, लेकिन अभी हम इसमें फंक्शनैलिटी भी डाल लेते हैं। पहले क्या करते हैं कि हम इस हायर ऑर्डर कंपोनेंट को जाके इंपोर्ट करते हैं अपने होवर काउंटर में। इंपोर्ट अपडेटेड कंपोनेंट, और इस अपडेटेड कंपोनेंट को आपने यूज कैसे करना है? जब आप एक्सपोर्ट कर रहे होंगे होवर काउंटर को तो इसको आपने रैप कर देना है। ठीक हो गया। सेम एज इट इज यहाँ पे भी आपने करना है जी। इसको कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इंपोर्ट कर लें क्लिक काउंटर में भी, और क्लिक काउंटर को भी रैप कर दें अपडेटेड कंपोनेंट के साथ। ठीक हो गया जी। हायर ऑर्डर कंपोनेंट के साथ आपके दोनों कंपोनेंट रैप हो गए। अब हम हायर ऑर्डर कंपोनेंट में कोई फंक्शनैलिटी पास करते हैं। मैं कहता हूं जी ये नेम पास करवा दें एक एज ए प्रॉप्स, जो भी आपका ओरिजिनल कंपोनेंट आ रहा है उसको, और उसमें आप क्या नाम दे दें? फ्यूचर डायमेंशंस 360 दे देना।
ठीक हो गया। अब ये मैं देखता हूँ जी, मैं अपने चाइल्ड में रीड कर सकता हूँ या नहीं। मैंने इसको नेम को रीड करना है जी, दिस डॉट प्रॉप्स से, क्योंकि मैं ओरिजिनल कंपोनेंट में हायर ऑर्डर कंपोनेंट से प्रॉप्स नेम पास कर रहा हूँ। रीड कर लेता हूँ जी, इधर देखें जी रीड हो रहा है या नहीं। कॉपी करता हूँ इसी को और पेस्ट करता हूँ अपने होवर कंपोनेंट में भी जाके। होवर कंपोनेंट में भी सेम यही काम कर लेते हैं जी, हम होवर से पहले नेम को प्रिंट करवा लेते हैं। ये देखिए जी, मैंने जो फीचर डायमेंशन 360 पास किया है वो मेरे ब्राउजर में एग्जैक्टली शो होना शुरू हो गया है। ये मैंने पास कहाँ से किया है जी, ये प्रॉप्स मैंने पास किए हायर ऑर्डर कंपोनेंट से। तो अब मैं क्या कर सकता हूं, मैं जब एक प्रॉप्स पास करता हूं तो क्यों ना मैं ये क्लास है इसके अंदर एक स्टेट बना लूं, एक इंक्रीमेंट काउंटर भी बना लूं और उनको एज ए प्रॉप्स पास करवा दूं, सारे अपने कंपोनेंट को करना चाहूं। तो इस तरह से क्या होगा कि जो इंक्रीमेंट और वो जो स्टेट है और इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन है चाइल्ड कंपोनेंट में, वो मुझे चाइल्ड में नहीं बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, उस फंक्शनैलिटी को कट कर लेता हूँ यहाँ से और अपने HOC की क्लास में जाता हूँ जो न्यू कंपोनेंट की बनी है और उधर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, ये मेरे पास फंक्शनैलिटी बन गई है जी। ठीक हो गया। अब मैंने क्या करना है, इन दोनों को यानी कि इस काउंटर को और इस इंक्रीमेंट काउंटर के फंक्शन को एज ए प्रॉप्स पास करवा देना है अपने ओरिजिनल कंपोनेंट में। उसके लिए मैं क्या करूंगा जी, पहले काउंटर के प्रॉप्स पास करवाऊंगा और यहाँ पे मैं पहले काउंटर की प्रॉप्स को पास करवाने के लिए कॉन्स्ट का कीवर्ड यूज करते हुए काउंटर को मैं क्या करूंगा, दिस डॉट स्टेट से फेच भी कर लूंगा। ठीक हो गया। डायरेक्टली दिस डॉट स्टेट आप JSX में ना लिखें तो ज्यादा बेहतर होता है। और सेकेंडली आप इंक्रीमेंट काउंटर का फंक्शन पास करूंगा जी। ये पास हो गए मेरे पास दोनों, काउंटर भी और इंक्रीमेंट काउंटर भी। अब मैंने इसको चाइल्ड कंपोनेंट में यूज कैसे करना है, नेम को मैंने फिलहाल रिमूव कर देना है तो काउंटर को मैं इधर ले आता हूँ। ठीक हो गया। और सेकंड हमारे पास पैरामीटर कौन सा पास हो रहा है जी, इंक्रीमेंट काउंटर का। ठीक हो गया। अब मैंने इंक्रीमेंट काउंटर भी रिसीव कर लिया और बाकी सब कुछ रिमूव कर दिया। जब इंक्रीमेंट काउंटर प्रॉप्स में आ रहा हो तो डिस्क की जरूरत नहीं होती और यहां से नेम भी रिमूव कर लिया। इसको कॉपी किया, दूसरे कंपोनेंट में आ गए होवर कंपोनेंट में और यहां से भी इसको रिमूव कर दिया जी मैंने। रिमूव करने के बाद ये स्टेट और प्रॉप्स की जगह मैंने अपनी सिर्फ प्रॉप्स रख ली, जिसको भी इसके साथ से रिमूव कर दिया और ये नेम एक्स्ट्रा था इसको भी रिमूव कर दिया। ठीक है जी। अब मैं चला जाता हूँ ब्राउजर में। ब्राउजर कह रहा है जी विद डॉट जेएस के अंदर लाइन नंबर 26 में दिस नहीं लगा हुआ। यहाँ पे आ गया मैं, यहाँ पे मैंने दिस नहीं लगाया जी, ये मैं दिस लगा दिया। कंसोल डॉट रीलोड कर लिया जी। अब मैंने देखें जी मेरा कोई भी एरर अपेयर नहीं हो रहा और मेरे जो भी दोनों कंपोनेंट हैं वो हायर ऑर्डर कंपोनेंट के साथ रैप हो चुके हैं और मेरी क्लिक की फंक्शनैलिटीज अब हायर ऑर्डर कंपोनेंट में एग्जिस्ट कर रही हैं। अब मैं होवर करके चेक करता हूं तो ये देखिए मेरे पास होवर का काउंटर इंक्रीमेंट होता जा रहा है। मैं क्लिक करूंगा तो क्लिक का काउंटर भी इंक्रीमेंट होता जा रहा है। अब ये देख लें कि ये दोनों की स्टेट सेपरेटली मेंटेन हो रही है, स्टेट में कोई मैसअप नहीं है दोनों की स्टेट में। ठीक है, ऑल दो के दोनों चाइल्ड कंपोनेंट सेम हायर हायर ऑर्डर कंपोनेंट के साथ रैप हुए हुए हैं, बट दोनों का स्टेट रेफरेंस एग्जैक्टली डिफरेंट है। ठीक है, और इन दोनों की अलग अलग स्टेट्स रिएक्ट मेंटेन कर रहा है। हम जरा बैक चले जाते हैं और एक बार गो थ्रू कर लेते हैं अपने कोड को। app.js की मेरे पास फाइल है जिसके अंदर एक क्लास कंपोनेंट है, इसमें दो कंपोनेंट मैंने इंपोर्ट किए, एक क्लास काउंटर एक होवर काउंटर। क्लिक काउंटर और होवर काउंटर क्लिक काउंटर में आ जाते हैं जी। मैंने क्या किया, उसके अंदर प्रॉप्स रीड किए रेंडर के फंक्शन में। वो प्रॉप्स कहाँ से आ रही हैं, वो उस फंक्शन से आ रही हैं जिसके अंदर मैंने इस कंपोनेंट को रैप किया है। ये अपडेटेड कंपोनेंट का फंक्शन है। ये अपडेटेड कंपोनेंट का जो फंक्शन है इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक न्यू कंपोनेंट बनाया है। उस न्यू कंपोनेंट के अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर बनाया है और एक इंक्रीमेंट काउंटर बनाया है और उसको मैंने एज ए पैरामीटर पास कर दिया है। तो वो दोनों मैंने एज ए प्रॉप्स यहाँ पे रीड कर लिए हैं और उसको मैंने अपने JSX कंपोनेंट में यूज भी कर लिया है। एज इट इज मैंने होवर कंपोनेंट में भी किया है और इसकी वर्किंग फंक्शनैलिटी वेरी एग्जैक्टली और एक्यूरेटली चल रही है। ये होती है हायर ऑर्डर कंपोनेंट की नॉर्मल वे। अब यहाँ पे नेमिंग कन्वेंशन की तरफ आ जाते हैं जी हम।
यहाँ पे जो नेम होता है फाइल का वही आपके कंपोनेंट का नॉर्मली नेम होना चाहिए जी। ठीक है, जो हमने यहाँ पे क्लास कंपोनेंट बनाया है उसका नाम विद कैपिटल स्टार्टिंग लेटर होना चाहिए, ये ज्यादा बेहतर होता है जी। ओरिजिनल कंपोनेंट की जगह इसका नाम रैप्ड कंपोनेंट होता है जी। ठीक हो गया, कंपोनेंट होता है जी। इसको भी मैंने कॉपी पेस्ट कर लिया, यहाँ पे मैं ओरिजिनल कंपोनेंट को मूव कर रहा हूँ। अब ये मैं अपडेटेड कंपोनेंट इंपोर्ट नहीं करूंगा, विद काउंटर कंपोनेंट इंपोर्ट करूंगा। मैं इनको अपडेट कर लेता हूँ। ठीक हो गया, तो अब मैं आता हूँ जी, ये देखिए मेरे पास काउंटर बिल्कुल एग्जैक्टली वर्क कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होता है जी, जो आपने फंक्शनैलिटी इंप्लीमेंट करनी होती है कोशिश करें कि उसी के नाम से अपना हायर ऑर्डर कंपोनेंट बनाए, फिर उसी के नाम से अपना फंक्शन भी बनाए विद कैमल केस। और जो आपने इनसाइड अपना कंपोनेंट न्यू कंपोनेंट रिटर्न करना होता है वो कैपिटल के साथ स्टार्ट कर लें, और जो आपने रैप्ड कंपोनेंट भेजा है उसको रैप्ड कंपोनेंट ही रहने दें। तो ये एक बेसिक सी फंक्शनैलिटीज होती हैं, और ये एक बहुत बेसिक है जी आपके पास किसकी, काउंटर्स की। अब आपके पास 1000 काउंटर्स भी आ जाएं, आपकी 100,000 भी आ जाएं आपकी एप्लीकेशन में, तो आप सिर्फ एक कंपोनेंट को रीयूज करते हुए हर जगह पे काउंटर को अचीव कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ आई होगी हमारी इस वीडियो की। इंशाल्लाह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह हाफिज।